वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज अनफॉर्चुनेटली हमारा क्लास नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रेनी सीजन की वजह से बारिश हो रहा था। सम ऑफ द एरियाज में वाटर लॉगिंग हो गया था, पर ये हमारा शायद तीसरा क्लास कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बारिश की वजह से। ऑलरेडी हम लोग डिले करते हैं, इसी तरह तो कोर्स नहीं कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं एक ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ आज। आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, ये आप अच्छे से गो थ्रू करिएगा, है ना, वेरी केयरफुली गो थ्रू करिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लीजिएगा, राइट। अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में दो टॉपिक डिस्कस किए क्लास में। एक तो डिस्कस किया हमने रेट ऑफ चेंज, उसकी डीपीपी में हमने कंप्लीट की। सेकंड हमने डिस्कस किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। उसके ऊपर और बेटर क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट और एक टॉपिक के बीच में टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब ये टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है ये आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी काम की चीज है। इसके
के बेस पर आपको क्वेश्चन आता है और मुश्किल भी नहीं, अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से बन भी जाता है। वैसे आपके लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो नया तो है नहीं, क्योंकि हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस किया था तब ये डिस्कस किया ही था कि हम जब किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें टेंजेंट का स्लोप मिलता है। एक बार वापस अगर चेक करें कैसे हम ये बोल सकते हैं, अगर ये हमारे पास कोई भी कर्व है f(x) नाम का, अभी इस f(x) कर्व पे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करता हूँ, सपोज मैंने x कंसीडर किया तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा मेरा f(x), मतलब वैल्यू क्या होगी f(x), फंक्शन कौन है f(x). अगर यहाँ का पॉइंट अगर मेरा x प्लस h है तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा f(x प्लस h), करेक्ट। अभी ये क्या है, कोड है, अगर मुझे इस कोड का स्लोप निकालना है तो कंसेप्ट के हिसाब से कोड का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x प्लस h में से किया तो h हुआ। अब ये h की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो वैसे जीरो नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में, और अगर h ही जीरो है तो चेंज ही कहाँ होगा, तो h जीरो नहीं हो सकता है, उसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो। या तो फिर आप ऐसे सोचिए कि अभी ये AB कोड है, अगर मुझे इसको टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट और कोड में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, टेंजेंट एक पॉइंट से पास होता है, कोड दो पॉइंट से पास होता है। तो आपको अगर इस AB को, कोड को अगर टेंजेंट बनाना है तो फिर x प्लस h को, या तो ऐसे बोल सकता हूं B पॉइंट जो होगा वो A को अप्रोच करेगा, B is approaching to point है, ये B is approaching to point है, then x plus h is approaching to x, डोमेन हमारे हाथ में, x plus h जब x को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, और अगर h जीरो को अप्रोच करे उसको लिखते कैसे हैं, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। जैसे ही इसमें लिमिट h टेंड टू जीरो अप्लाई करो तो फिर ये कोड नहीं रहता है, अब ये क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप मिलता है, नॉर्मल का कुछ नहीं मिलता। किसका स्लोप मिलता है, टेंजेंट का स्लोप मिलता है। बट टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का रिलेशन हमें पता है, ये कोनिक सेक्शन में इतनी सारी बातें की हमने इसको लेके, कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर विद टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो दोनों तो सेम पॉइंट से पास होते हैं। और अगर मैंने डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया तो नॉर्मल का स्लोप तो निकल ही जाएगा। कैसे निकल जाएगा, भाई टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी, क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का सिर्फ इतना ही काम है कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। उसके बाद जो काम चाहिए वो आपको 11 का स्ट्रेट लाइन चाहिए होगा। उसके अंदर जो स्पेसिफिकली आपको ये पता होना चाहिए कि दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला होती है tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, करेक्ट। स्लोप निकालने के लिए जो अलग-अलग तरीके से tan थीटा से स्लोप निकलता है, लाइन का इक्वेशन दे रखा हो तो -a/b से स्लोप निकलता है, राइट। फिर आप लोगों को दो पॉइंट दे रखा हो तो स्लोप निकालने के लिए कंडीशन है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो सारी बातें हमने की थी स्ट्रेट लाइन के टाइम पर, वो सब आपको याद होना चाहिए। लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो सबसे ज्यादा यूज होता हुआ स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए तो x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, वेयर a इक्वल x इंटरसेप्ट एंड b इक्वल y इंटरसेप्ट। मुझे पॉइंट से लेके लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ये पॉइंट अगर मेरा x1, y1 है, ये लाइन अगर मेरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, और अगर मुझे ये पर्टिकुलर p फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला थी, mod ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या करते थे, पॉइंट उठाते थे, यहाँ पर डाल देते और डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की जो बातें हैं वो आप लोगों का ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो, ये वो जरूरत पड़ने वाली है, करेक्ट। अब यहाँ पर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेंगे या पूछ सकते हैं
तो थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मोस्टली आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जहां पर आप लोगों को कर्व दिया होगा, राइट, और आप लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन ऐसा कुछ फाइंड करना होगा, राइट। और यहाँ पर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पर जब मैं DPP3 देख रहा हूँ जो आपका टेंजेंट नॉर्मल का, उसका पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, prove that the curve y equal to x square minus 5x plus 6 at the point 2, 0 and 3, 0 are at right angle। तो क्या पूछा है कि कर्व पे 2, 0 पॉइंट से और अगर 3, 0 पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर कोई भी दो लाइन 90 डिग्री बना रही है, प्रूव करना होगा तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1। और स्लोप का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए पहले डिफरेंशिएट करके स्लोप तो निकाल लें। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x - 5। जैसे ही मैंने dy by dx में पॉइंट a रखा, a कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0, तो 2 to the 4 - 5 -1 है। अब उसी dy by dx में अगर मैं 3, 0 रख दूं तो 3 to the 6 - 5 1। आप देखोगे तो अगर इसको मैं m1 नाम दे दो, इसको m2 नाम दे दो, तब देखिए m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, -1 × 1 तो -1। तो तभी हो सकता है जब वो लाइन परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ना कितना सिंपल सा है। फिर आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप लोगों को, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है x = 1 - a sin थीटा, y = b cos² थीटा। आपको स्लोप फाइंड करना है, बट किसका, नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करके दीजिए थीटा = π/2। थीटा = π/2। ये डायरेक्टली कर्व देने की जगह पर उन्होंने पैरामेट्रिक पॉइंट दे रखा है। तो हमें पता है कि पैरामेट्रिक पॉइंट का डिफरेंशिएट करते कैसे, हमें लास्ट में चाहिए dy by dx, बट अभी मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। 1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस sin थीटा का -a cos थीटा, और dy by dθ जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2b into cos थीटा, और cos थीटा का sin थीटा। और फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, तो dy by dx क्या होगा, dy by dθ अपॉन dx by dθ। dy by dθ अपॉन dx by dθ करोगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, है ना। क्या बचेगा आपके पास, ऊपर 2 sin थीटा बचेगा, इंटू b बचेगा, 2b sin थीटा बचेगा, cos कैंसिल हो गया होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो नीचे a बचेगा। ये जो dy by dx मिला, ये आप लोगों को बेसिकली क्या मिला, आपको dy by dx, ये मिला आपको टेंजेंट का स्लोप। और कहां पर चाहिए, तो थीटा = π/2 पे चाहिए। एक थीटा = π/2, थीटा को π/2 रखो तो sin π/2 1, तो 2b/a मिला, बट ये टेंजेंट का स्लोप है। देन व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या हो जाएगा, m1 m2 = -1, तो इसका आंसर -a/2b हो गया, जो आपको फाइंड करना था। ठीक है, फिर आप लोगों को कैसे टाइप के क्वेश्चन कि जहां पर आप लोगों को जैसे दिया हुआ है कि कर्व दे रखा है, एक कर्व दिया हुआ है फोर्थ में, जिसमें बोले कि y = x³ - 2x² - x एक कर्व है। इसके अंदर आप लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। इसके अंदर आप लोगों को कर्व नहीं पता, तो वजह सब बना लेते, आपको टेंजेंट फाइंड करना है। जो टेंजेंट एक लाइन है, कौन सा लाइन है, y = 3x - 2 उसके साथ पैरेलल है। ये लाइन किसके साथ पैरेलल है, आपको वो पॉइंट पता करना, मतलब आपको बेसिकली पॉइंट पता करना है। तो मैं सबसे पहला काम तो डिफरेंशिएट करूंगा, भाई तो करना ही करना है, तो कर लो पहले। dy by dx क्या मिला, 3x² - 4x - 1, ये क्या मिला आपको, तो भाई तो टेंजेंट का स्लोप मिला। कौन से पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का नाम दे देता हूं x1, y1। तो dy by dx x1, y1 = 3x1² - 4x1 - 1, और ये क्या मिला आपको, टेंजेंट का स्लोप। क्या मिला, टेंजेंट का स्लोप, करेक्ट।
अब ये टेंजेंट का स्लोप मिला, और टेंजेंट का स्लोप तो मुझे पहले से पता है क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। इसका स्लोप 3 है ना, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो। अब ये 3 तरफ गया तो क्या हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो 3x1 के फैक्टराइज कर लेते माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन, 3x1, यहाँ से क्या कॉमन 2, अंदर क्या रहा x1 माइनस 2, तो x1 इक्वल टू माइनस 2/3 और x1 इक्वल टू 2। x1 माइनस 2/3 किसी भी इसमें पुट कर लूंगा तो मेरे को y मिल जाएगा, इसके लिए भी पुट कर लूंगा तो y मिल जाएगा। आपको पॉइंट ढूंढना तो पॉइंट आ जाएगा आपका, 2 रखोगे तो आपको आंसर आएगा 2 रखा तो 2 का क्यूब माइनस 8 0, तो ये माइनस 2 आ गया। वैसे माइनस 2/3 रख के दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपको, करेक्ट। ये पैरेलल दिया था तो इसके साथ पैरेलल हो सकता था, कैसे भी देखिए इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होता तो इसका स्लोप 3 है, तो इसका टेंजेंट का स्लोप को मैं -1/3 लेता क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो बहुत आराम से हो जाने वाले ये क्वेश्चन थे, इसमें कुछ ज्यादा लोड है ही नहीं आप लोगों को। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कौन सा कर्व, 9y² इक्वल टू x3। इस कर्व पे मुझे वो सारे पॉइंट चाहिए वे नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व पे मुझे वो पॉइंट चाहिए 9y² इक्वल x3, सॉरी, कि इस कर्व पे सपोज ऐसा कर्व है तो आपको इस कर्व पे वैसे पॉइंट चाहिए कि जिस पॉइंट से अगर आप लोग नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल बनाएंगे तब ना जब टेंजेंट बन रहा होगा, तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर कोई तो नॉर्मल बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे पॉइंट ढूंढ के दो, सपोज x1 y1 है, ऐसे पॉइंट ढूंढ के दो कि जो आपका नॉर्मल जो बना वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा विद एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, भाई मेरा एक्स इंटरसेप्ट भी वही और मेरा वाई इंटरसेप्ट भी वही है। ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट अगर ये ए है तो ये भी ए, ये क्या रिप्रेजेंट है, इसको 45 होना पड़ेगा, अगर ये 45 हो तो इसको 135 होना पड़ेगा। तो मेरा स्लोप 10 135 इक्वल टू -1 होगा। पर वही लाइन अगर एस की तरफ होता, तो अगर ये ए है ये ए है तो फिर 45 होता है, तो फिर आपका स्लोप 10 45 होता। तो 10 45 1। तो क्या ध्यान में रखना है, इक्वल इंटरसेप्ट कहीं पर भी दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, इक्वल इंटरसेप्ट के रिलेटेड मतलब इनडायरेक्टली आपको ये बोला गया है कि आपका स्लोप जो है या तो +1 है या तो -1 है। आपका स्लोप +1 है या तो -1। इनडायरेक्टली आपको ये बोल दिया इस क्वेश्चन में कि नॉर्मल का जो स्लोप है वो +1 होगा या तो -1 होगा, उसके लिए आपको एक पॉइंट चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं। 9y² का डिफरेंशिएशन 18y dy dx, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका 3x² अपॉन 18y, तो x²/6y। ये क्या मिला भाई, ये मिला मुझे dy/dx मतलब टेंजेंट का स्लोप मिला कौन से पॉइंट पर, तो x1 y1 पॉइंट पर, x1² अपॉन 6y1, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट मुझे तो नॉर्मल का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -6y1 अपॉन x1², और इस -6y1 अपॉन x1² को मैं इक्वेट करूंगा +-1 के साथ। क्यों, क्योंकि नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, राइट। अब ये माइनस प्लस के साथ इक्वेट करता हूं तो मुझे सबसे पहला रिलेशन ये मिल रहा है कि 6y1 अपॉन x1² इक्वल टू -1 और 6y1 अपॉन x1² इक्वल टू +1। जब -1 होगा तो माइनस कट जाएगा। अब ये जो x1 y1 है, मतलब यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल रहा है, देखोगे तो y1 या x1² जो है यहाँ से मिल रहा है आपको -6y1, और यहाँ से आपको x1² मिल रहा है 6y1, करेक्ट। और ये जो x1 y1 है तो कर्व पे, इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मुझे पता है कि 9y1² जो है वो x1³ के बराबर है। अब ये y1 की वैल्यू उठा तो यहाँ रखता हूँ, y1 कितना है -x1²/6, तो 9 टाइम -x1²/6, तो x1⁴/36, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो माइनस दोनों फर्क पड़ेगा नहीं,
इक्वल टू x1 क्यूब। तो 9 4 36, तो ये आपका x1 क्यूब हटेगा तो x1 कितना आ गया 4। x1 कितना आ गया 4। और अगर इसको रखोगे तो यहाँ का भी y1 कितना होगा x1 स्क्वायर बाय 6 ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि y1 जब मेरा माइनस x1 स्क्वायर बाय 6 आ रहा था या प्लस x1 स्क्वायर बाय 6 आएगा तो आंसर तो सेम ही दे रहा है कि स्क्वायर ही तो था। तो इसको भी जब आप पुट करोगे तो मिलेगा आपको x1 इक्वल टू 4। तो x1 इक्वल टू 4 दोनों में सेम ही मिलना है, बट फर्क ये पड़ेगा कि आपकी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x1 को 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बाई -6, तो y1 आपका आ जाएगा -8/3, और यहाँ पर प्लस होने की वजह से y1 आएगा आपका +8/3। तो आपके 2 पॉइंट कौन से हो गए 4, +8/3 एंड 4, -8/3, जो आपका 8 बचता है। फिर उसमें ट्वेल्थ क्वेश्चन बोलेगा कि सो दैट द लाइन x by a plus y by b equal to 1 touches the curve y equal to b e raised to power minus x by, मतलब इनडायरेक्टली आपको उसका टेंजेंट का इक्वेशन प्रूव करना है। क्या x by a plus y by b equal to 1, और कहां पर कौन से पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो दिया हुआ एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। व्हेन इट क्रॉसेस द y एक्सिस, जब वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो सीधी बात है ना कि जब x एक्सिस को क्रॉस करता होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। आपको 12th क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है एक y फंक्शन है b raised to power -x/, इसका आपको टेंजेंट बनाना है, और वो टेंजेंट उस पॉइंट पर बनाना है जब ये x एक्सिस को कट करेगा, नहीं सॉरी वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। तो जब y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उस टाइम पर x 0 होगा। x को अगर मैंने 0 रखा तो ये तो 0 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू b हो गया, तो मुझे पॉइंट मिल गया 0, b पे मुझे टेंजेंट बनाना है। पॉइंट पता है, स्लोप चाहिए, डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट किया, b कांस्टेंट है, e raised to -x/a का डिफरेंशिएट है, e raised to -x/a इनटू चेन रूल के हिसाब से -x/a का -1/a, करेक्ट। और मुझे इसको टेंजेंट बनाना कहां पर है 0, b पे बनाना है, तो x को मैंने 0 रखा तो e raised to 0 1 हो गया, y रखने के लिए है ही नहीं, तो मेरा स्लोप कितना आ गया -b/a। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन का इक्वेशन y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, करेक्ट। तो ये जो b है इसको अगर इस तरफ ले आऊंगा तो y - b/b इक्वल टू -x/a, अलग अलग करोगे तो y/b -1 इक्वल टू -x/a, इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, जो आप लोगों को प्रूव करना है। फिर इसमें एक क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये दो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 16 से 17। देखिए 16th में क्या दिया हुआ आपको y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 5, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 5 एक कर्व दिया हुआ है। बोला गया कि इस कर्व पे फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। मुझे इस कर्व पे वो सारे पॉइंट पता करना है कि जहां से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट ओरिजिन से पास होकर एक खुद कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट ही नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन का कि ऐसे पॉइंट ढूंढ के दो कि जहां से अगर आप लोग टेंजेंट फाइंड करोगे तो टेंजेंट ओरिजिन से पास होता हो, इस पर पे ऐसे पॉइंट्स होंगे, वो हमें पता करना है। तो ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप चाहिए होगा, तो dy by dx इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज़ टू 4। तो dy by dx at x1, y1 पॉइंट इनवर्स इट्स एट 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज़ टू 4। ये क्या मिला आपको, ये तो स्लोप मिला। किसका स्लोप मिला, टेंजेंट का स्लोप मिला। और टेंजेंट ड्रॉ कहां से हो रहा है, x1, y1 से ड्रॉ हो रहा है,
तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, करेक्ट। पर ये टेंजेंट इक्वेशन आ गया जो कहां से पास हो रहा है, 0,0 से, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y को 0, x को 0, तो y को 0 रखा तो क्या मिला यहाँ पर, माइनस y1, x को 0 रखा तो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1⁴ इंटू x 0 रखा तो माइनस x1, तो ये माइनस माइनस गया कैंसिल, तो y1 इक्वल टू क्या मिला आपको, 12x1³ माइनस 10x1⁵। पर ये जो x1 y1 है वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि कर्व पे तो होगा ही। तो y1 इनडायरेक्टली किसकी इक्वल है, 4x1³ माइनस 2x1⁵, है ना, इसको तो सेटिस्फाई करता ही होगा, तो y1 को इक्वेट कर दिया। इसको शिफ्ट करता हूं तो इस तरफ क्या आएगा, 8x1³ माइनस 8x1⁵, है ना, माइनस 10 प्लस 2 टाइम तो माइनस 8 टाइम हो जाएगा। 8x1³ कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो तीन पॉसिबिलिटी है, तो x1 इक्वल टू 0 हो सकता है, इसके दो फैक्टर कौन, 1 माइनस x1 है, 1 प्लस x1, तो वहां से x1 की वैल्यू +1 हो सकता है और -1 हो सकता है। यदि x1 की वैल्यू है, यहाँ पर अगर रख देता हूं तो मेरा y1 क्या आएगा, x1 0 तो y1 0, x1 1 तो y1 2, और x1 -1 तो ये -12 प्लस 10 तो -2, तो 3 पॉइंट कौन से हो गए, 0,0 ये तो होना ही था भाई, 0,0 से जो टेंजेंट बनाओगे तो 0,0 से तो पास होगा ही ना, बाकी उसको छोड़ के और दो पॉइंट मिले, कौन कौन से, 1, 2 एंड -1, -2। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये देख लो, देखो 17 में क्या दिया है, प्रूव दैट ऑल नॉर्मल टू द कर्व, प्रूव दैट ऑल नॉर्मल टू द कर्व, कौन सा कर्व, तो भाई उन्होंने कर्व नहीं दिया पर उसका पैरामीट्रिक पॉइंट दे दिया, x इक्वल टू a cos t प्लस at sin t और y इक्वल टू a sin t माइनस at cos t। बोला है कि इस कर्व पे जब आप लोग जो भी नॉर्मल बनाओगे वो सारे के सारे नॉर्मल, एक दो नॉर्मल की बात नहीं होगी, इसका तो इनफाइनाइट नॉर्मल बनेगी, क्योंकि इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगे तो इनफाइनाइट नॉर्मल भी होंगे, पर प्रूव ये करना है जो सारे के सारे नॉर्मल का जब भी हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ऐसा प्रूव करना है आप लोगों को। क्या प्रूव करना है कि जब आप लोग यहाँ पर जब भी आप लोग कोई भी नॉर्मल पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सारे नॉर्मल के लिए सेम ही आना चाहिए, जो सभी पॉसिबल है जब वो कांस्टेंट आता हो। एक बार चेक करते हैं कैसे करेंगे। पहला नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने के लिए, टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, पॉइंट ये खुद ही है भाई, तो जनरल कोऑर्डिनेट है ना, व्हाट डू मीन बाय पैरामीट्रिक पॉइंट, वैसा कोई पॉइंट जो कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करता हो, तो ये कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करता होगा, तो पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास, स्लोप नहीं है, तो स्लोप के लिए हमें पता है कि आप यहाँ पे dx by d थीटा, पहले तो सॉरी dx by dt, a कांस्टेंट cos t का माइनस sin t, फिर a कांस्टेंट t sin t का प्रोडक्ट रूट, t ऐसे ही sin t का cos t, फिर sin t ऐसे ही t का 1, ब्रैकेट ओपन करो तो प्लस है sin t और ये माइनस है sin t कैंसिल, तो क्या बचेगा at cos t, क्या बचेगा at cos t, फिर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो a sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट है, t ऐसे ही cos t का माइनस sin t, फिर cos t ऐसे ही t का 1, तो ये a cos t और ये माइनस है cos t कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बचेगा आपके पास at sin t, और हमें ढूंढना है dy by dx, तो व्हाट इज dy by dx, dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt अपॉन dx by dt, तो dy by dt क्या होगा आपका at sin t, dx by dt क्या होगा at cos t, तो at कैंसिल sin t by cos t,
इज व्हाट इट्स a tan t। तो ये क्या मिला आपको, टेंजेंट का स्लोप मिला। तो टेंजेंट का स्लोप अगर ये है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/tan t। तो -1/tan t मतलब कितना, 40। करेक्ट, नॉर्मल का स्लोप मिला आपको -40, पॉइंट दिया हुआ है तो लाइन का नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 कौन है, a sin t माइनस at cos t, y माइनस y1 इक्वल टू m कौन है, -40। तो -40 तो क्या होगा, -cos t बाय sin t इंटू x माइनस x1 कौन है, a cos t प्लस at sin t। अब ये जो sin t इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये sin t को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, y sin t माइनस a sin स्क्वायर t माइनस प्लस at sin t cos t, at sin t cos t, और यहाँ पर माइनस x cos t, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a cos स्क्वायर t, ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा तो प्लस at sin t cos t। तो at sin t cos t और at sin t cos t कैंसिल, माइनस x cos t को इस तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a cos स्क्वायर t, और ये माइनस a sin स्क्वायर t तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों में से a कॉमन तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज 1। तो आपके पास ये आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिला। ये आपको हो सकता है तो आपको दिखने में एक ही नॉर्मल दिख रहा हो, बट ये है नहीं एक नॉर्मल, ये इनफाइनाइट नॉर्मल है। क्यों, बिकॉज़ t पैरामीटर है, t बदलेगा तो आपका नॉर्मल भी बदलेगा। ठीक है, अब इस नॉर्मल का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कहां से, ओरिजिन से, राइट। और हमें पता है कि भाई अगर ये नॉर्मल का इक्वेशन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे 0,0 से फाइंड करना है। तो फॉर्मूला में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पॉइंट को उठाना है, x और y की जगह पर रखना है, तो ये 0 0 हो जाएगा। a को शिफ्ट करना है तो माइनस से हो गया, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1, भले t बदलता रहेगा बट नीचे आया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, जो हमें तो 1 ही होगा। तो बचा के माइनस a का मोड, तो a का परपेंडिकुलर डिस्टेंस में t आ ही नहीं रहा है, ये तो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो हमें जब प्रूव करना था कि कोई भी नॉर्मल का ओरिजिन से जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। क्लियर, उसके बाद बस लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट इसी में ही, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो जब आप लोगों को कोई भी दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड करना है तो आपको पता है कि कर्व के बीच में एंगल होता ही नहीं है। एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट बनेगा दोनों कर्व के, उसके बीच का एंगल निकालते हैं। और ये जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स, क्योंकि कर्व थोड़ी एंगल बना सकते हैं, एंगल तो दो लाइन बनाते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करेंगे, है ना। मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों कर्व दे रखा होगा जिनके बीच में आपको एंगल फाइंड करना होगा। पहले इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए, मतलब पहले आप ये x1 y1 पता कर लीजिए, फिर आप दोनों कर्व का इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करिए एक के बाद एक, और उसमें जब आप ये पॉइंट रखोगे तो आपको दोनों कर्व पे इसी पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। मीन पहला काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इंटरसेक्टिंग पॉइंट, करेक्ट। फिर अगर मुझे ये मेरा f ऑफ x है, ये मेरा g ऑफ x है, तो सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, f डैश ऑफ x1, f डैश ऑफ x at x1, y1 एंड g डैश ऑफ x at x1, y1। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला होगा, टेंजेंट का स्लोप मिला होगा। दोनों कर्व पे x1, y1 से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, और दोनों का स्लोप अगर पता है तो फिर लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। इसको अप्लाई करके आपको tan थीटा मिलेगा, tan थीटा मिलेगा तो थीटा मिल जाएगा।
करेक्ट। अच्छा, ये वर्ड आपने पहले भी सुन रखा होगा, ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स किसको बोलते हैं? ऐसे कर्व ना जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। तो कभी अगर आपको ये प्रूव करना हो कि बोथ द कर्व आर ऑर्थोगोनल, तो आपको क्या प्रूव करना है? m1 m2 इक्वल टू माइनस। ये तो क्वेश्चन में दिया हो कि ऑर्थोगोनल है, तो ये कंसीडरेशन में लेके चलेंगे कि m1 m2 इक्वल टू माइनस। समझ में आ गया? पहला काम क्या होगा? पहले हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने के बाद दोनों कर्व का डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट पर रख देंगे, जिससे मुझे दोनों कर्व पे x1, y1 से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल गया, फिर tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 से हम लोग उसका दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल निकाल लेंगे। जो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच में एंगल होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूं, उससे 20 वाला क्वेश्चन है। बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोला y² = 4ax and x² = 4by at the point of intersection other than the origin। ओरिजिन वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि आप दोनों कर्व को जानते हैं, राइट साइडेड पैराबोला है और एक अपवर्ड पैराबोला है। तो दोनों 90 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर का एंगल मुझे ऑलरेडी पता है भाई, ये टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच में तो 90 डिग्री है। ये तो देख के पता चल रहा है, उसके लिए मुझे किसी की जरूरत कहाँ है। इसलिए उन्होंने मना किया कि इसकी बात नहीं है, ये जो दूसरा पॉइंट होगा ना, उस पे जो टेंजेंट बनाओगे और वो टेंजेंट के बीच में जो एंगल मिलेगा वो एंगल ढूंढना है। तो पहला काम इंटरसेक्टिंग पॉइंट y² = 4ax, तो x क्या होगा? y² / 4x। इस x को उठा के इसमें डाल देता हूं, उसका स्क्वायर, तो y⁴/16 a² = 4by। y 0 नहीं है, मना कर दिया, तो y को कैंसिल कर लेता हूं, तो y³ = 64 a²b। तो y = इसका क्यूबिक रूट लूंगा तो 4a⁴ b⁴ अब इसी y को अगर किसी भी इक्वेशन में रख लूं, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो y = क्या देगा आप लोगों का? y² इसका स्क्वायर करूंगा तो 16a⁴/3 × b⁴ अपॉन 4x, है ना? y को उठा के इसमें डाला, तो कैंसिल करोगे तो x कितना आएगा? 4 × 4 = 16, a⁴/3 को a⁴ से कट करोगे तो 4/3 - 1 तो 1/3 और b⁴/2/3। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 4a⁴ × 1/3 × b⁴/2/3, 4a⁴ × 2b⁴ ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो मेरा पहला स्टेप हुआ। करेक्ट। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंशिएट। अब y² = 4x का डिफरेंशिएट करोगे तो 2y dy/dx = 4x। देन व्हाट इज dy/dx? 4a/2y, तो 2a/y। वो dy/dx मुझे कहाँ चाहिए? तो मुझे इस पॉइंट पर चाहिए। ये पॉइंट को अगर यहाँ रखता हूँ तो y की जगह पर क्या रखूंगा? 4a⁴ b⁴ है ना? y की जगह पर रखा, ये 2⁴ एक बार कट तो क्या हुआ? 1/a⁴ - 1 तो 1/3, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, a⁴ का पावर बड़ा होगा तो 1 - 2/3, तो a⁴ अपॉन 2b⁴ ये बचा। ये बात हुई y² = 4ax की। अब बात करते हैं x² = 4by की। इसका डिफरेंशिएट 2x = 4b dy/dx। तो व्हाट इज dy/dx? 2x/4b तो x/2b। अब ये पॉइंट रख लेते हैं, तो x की जगह पर क्या रखोगे? 4a⁴ 1/3 × b⁴ अपॉन 2b। ये कट होगा तो 4/2 is 2, ये 2/3 और यहाँ 1 है, तो 1 - 2/3 तो 1/3, तो b⁴ ये आपका m1 आया, ये आपका m2 आया। मेरे पास दोनों स्लोप आ गए। जब मेरे पास दोनों स्लोप आ गए तो दोनों स्लोप के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, उसमें रख दिया जाए तो tan थीटा = m1 आया आपके पास
a raised to 1 by 3 upon 2b raised to 1 by 3 माइनस m2 आया 2a raised to 1 by 3 upon b raised to 1 by 3, correct, divided by 1 plus m1 into m2, ठीक है। तो यहां पर अब देखो तो a raised to 1 by 3 और b raised to 1 by 3 तो कॉमन है, a raised to 1 by 3 और b raised to 1 by 3 कॉमन है, तो बचा क्या 1 by 2 minus 2, नीचे ये जब यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2b raised to 1 by 3 into b raised to 1 by 3 तो 2b raised to 2 by 3 plus 2a raised to 2 by 3, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो b raised to 2 by 3 plus a raised to 2 by 3 and 1 by 2 minus 1, what is 1 by 2, अच्छा एलसीएम के बाद ये 2b raised to 1 by 3 और b raised to 1 by 3 ऊपर जाएगा, तो वो जब ऊपर जाएगा तो इस b raised to 1 by 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो है ना, ये कहां चला गया, न्यूमरेटर में चला गया, 2b raised to 1 by 3 into b raised to 1 by 3 ऊपर गया, एक तो b raised to 1 by 3 के साथ कैंसिल, 1 by 2 minus 2, what is 1 by 2 minus 2, तो minus 3 by 2 into a raised to 1 by 3 b raised to 1 by 3 और ये 2 है, तो ये 2 और 2 कट कर लेता हूँ, नीचे twice of a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 जो बचा है, मोड है तो माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनली क्या मिला आपको आंसर 3a raised to पावर, अच्छा दोनों का पावर पहले तो साथ में लिख लेता हूँ, 3 times ab raised to 1 by 3 upon twice of a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3, जो आपको प्रूव भी करना है, ये दो आपका आंसर है। तो इतने ही कंसेप्ट है टेंजेंट नॉर्मल में, फिर इसके रिलेटेड और पीवाईक्यूज में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले तो आप लोग ये डीपीपी कंप्लीट करोगे, तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा फ्राइडे, तो उसके पहले आप लोगों को ट्राई करना है, ट्राई मतलब आपको करके आना है टेंजेंट नॉर्मल वाला डीपीपी 3 एंड जो डीपीपी 4 दिया हुआ था आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, है ना, ट्राई करिए कि एटलीस्ट दोनों हो जाए, तो अपने उसी दिन इन दोनों के डाउट्स डिस्कस कर लेंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू सो मच। विजय भाई